देखिए, स्कूल चलो अभियान हर शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में हम लोग चलाते हैं विभागीय निर्देशानुसार। हम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक निर्देश है, फिर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। लेकिन पूरे अप्रैल माह हम लोग नामांकन अभियान, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको विद्यालय व्यवस्था में लाने का अभियान, डोर टू डोर कैंपेनिंग का अभियान, जो विद्यालय हमारे 2807 से जो सरकारी विद्यालय हैं हमारे परिषदीय विद्यालय और 101 जो एडेड विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालयों के सेवित एरिया में हमारा जो अध्यापक हैं वो डोर टू डोर जाएं, कैंपेनिंग करें और जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको अपने परिषदीय सरकारी विद्यालय में नामांकित करवाएं। कोई भी बच्चा 6 से 14 आयु वर्ग का, इसका उद्देश्य होता है कि शिक्षा से वंचित न होने पाए। मध्यम वर्गीय के परिवारों के बच्चे जो है कॉन्वेंट की तरफ भागते हैं, अभिभावकों पे भारी भरकम फीस का बोझ पड़ता है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में देखा जाए पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है और सुधार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इससे? निश्चित तौर पे हमारे सरकारी विद्यालय बहुत ही बेहतर हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं। विगत वर्षों में इतनी व्यवस्थाएं स्कूल कायाकल्प और निपुण भारत अभियान के तहत विद्यालयों का पूरा एकदम मतलब कायाकल्प हो चुका है। 19 पैरामीटर में हमने भौतिक संरचना को बदला, फिर शैक्षणिक परिदृश्य को बदला निपुण अभियान के तहत। अब मैं बता दूं कि हमारे विद्यालयों में, बहुत सारे विद्यालयों में ICT लैब स्थापित हो चुकी है। स्मार्ट क्लास से एकदम हर विद्यालय में हमारे विद्युत की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ दे दी गई हैं। इसके अलावा जो विभाग है, पाठ्य पुस्तक निःशुल्क दिया जाता है विभाग की तरफ से। अभिभावक के खाते में 1200 की दर से पैसा ड्रेस का भी भेजा जाता है, यूनिफॉर्म का, स्वेटर का, जूता मोजा का, बैग का, जो निर्धारित दर के अनुसार वो पूरा जोड़ के पैसा उनको दे दिया जाता है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ MDM योजना, बच्चों का पोषण स्तर, ये दीर्घकालीन उद्देश्य की योजना है कि सर्व शिक्षा अभियान की मूल मंशा के अनुरूप पोषण स्तर संवर्धन में ये बहुत ही बहुउद्देशीय योजना रही। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की जो योजना रही, उसके तहत हम पोषण स्तर भी संरक्षण करने का, उन जो विशेष सामाजिक आर्थिक परिवेश के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं उनका पोषण स्तर संरक्षण का भी सरकारी तंत्र ने किया है। इसके अलावा अब तो हमारे विभाग ने एक्सपोजर विजिट का भी एक कॉन्सेप्ट लाए कि बच्चों को, कस्तूरबा के बच्चों को और जो हमारे सरकारी स्कूल जो हमारे परिषदीय बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक्सपोजर विजिट कराया जाए बाहर के। जैसे कि अभी अमूल डेयरी फैक्ट्री, अभी हमारे बच्चे बनारस गए थे, बनारस का किला घूम के आए, गंगा घाटों को घूम के आए। ऐसे ही जो इलाहाबाद के करीब के बच्चे हैं इधर चले जाएं, अल्फ्रेड पार्क घूम लें, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूम लें, और भी जो म्यूजियम है इलाहाबाद का किला, गंगा के जो संगम घाट, सारी चीज़ें घूम के आएँ एक्सपोजर विजिट, ताकि उनका एक माइंड सेटअप चेंज हो। इसके अलावा हमारे विद्यालयों में पैसा हर विद्यालय में भेज के विभाग वार्षिकोत्सव भी मनाने का कॉन्सेप्ट, हर विद्यालय अपने बच्चों का वार्षिकोत्सव भी मनाए, ताकि उनके अभिभावक, माता पिता आके देखें कि उनके बच्चों का, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो वार्षिकोत्सव का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही परीक्षा और परीक्षा फल का भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ही चेंज किया गया है। अभी देखिए अद्यतन राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत हमारे यहाँ एक बच्ची इसरो से गई, ओइना जलालपुर की बच्चा, जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में हर जनपद से एक जो टॉप रहा, उसको उसके हमारी अध्यापिका वो मनीषी श्रीवास्तव हैं, वहाँ की सम्मानित अध्यापिका हैं। वो मंडल के हर मतलब वाराणसी मंडल के हर जनपदों से एक थे। हमारे यहाँ से ओइना से मनीषी श्रीवास्तव मैडम लेके उनको इसरो गई थी उस बच्चे को। तो इस तरीके के अभी देखिए हमारे हर कस्तूरबा KGBV जो हमारा हर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो कक्षा 6 से 8 तक बालिकाओं के लिए चलता था, गरीब वंचित बालिकाओं के लिए, जो उस एरिया में है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, आवासीय व्यवस्था है, भोजन पानी सारी व्यवस्था है। 19 कस्तूरबा है जनपद जौनपुर में, कक्षा 8 तक चलते थे। सुदूर एरिया में ट्रांजिशन का मतलब जैसे कक्षा 8 पास आउट जो बच्ची हो गई, वो कक्षा 9 में मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय, मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय से सेकेंडरी एजुकेशन उसको कैसे सुलभ होगी, वो सरकार ने, विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसी कस्तूरबा को उच्चीकृत कर दिया इंटर से। अब ऐसा नहीं है कि वो कक्षा 8 पास करने के बाद वो कहाँ जाएगी, फिर शहर में जाएगी, बड़ी बच्ची हो गई,
तमाम ऐसी समस्याएं जिससे वो ड्रॉप आउट हो जाती थी, ट्रांजिशन खराब हो जाता था, सकल नामांकन अनुपात खराब होता था, तो उनके लिए वहीं सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा की व्यवस्था हो गई। तो ऐसी बच्चियां हमारी इंटर तक की शिक्षा अपने क्षेत्रीय, अपने कस्तूरबा के बगल में, उसी कस्तूरबा के परिसर में ही प्राप्त कर ले रही हैं। तो बहुत अभी हमारे यहाँ देखिए अभी बड़े विद्यालय का कॉन्सेप्ट भी बना है बेसिक। जैसे अभी यहीं करंजा कला में जो हमारा बीआरसी का प्रांगण है, उसी में माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय जो 5 एकड़ जमीन में वहाँ बन रहा है, आप लोग देखे होंगे बन रहा है। 2 विद्यालय हमारे 10 एकड़ में, एक विद्यालय 10 एकड़ में बन रहा है। बनने का मतलब टेंडर वगैरह कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय सुदूर रामपुर ब्लॉक में कसेरू में, तो वहाँ पे वो पूरे सेवित एरिया के बच्चे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एक स्टेडियम भी होगा, हर व्यवस्था बेहतर होगी वहाँ पे, शैक्षणिक व्यवस्था। ऐसे ही खेल कूद पे भी विभाग बहुत ध्यान दे रहा है। खेल कूद के लिए हमारे विद्यालयों में 5,000 प्राइमरी में, 10,000 अपर प्राइमरी में हर साल इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे आते हैं। हमारे अध्यापक वेल एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेंड हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे सरकारी विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में नामांकन, अगर हम अल्लाह विश्वास बहाली भी है, अभी लोग हमारे बच्चों में, हमारे विद्यालयों में अध्यापक रुचि लेते हैं। बहुत सारे हमारे नामांकन भी हमारा धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जो सरकारी विद्यालय में उनको हमेशा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, देखा जा रहा है, और जिलाधिकारी स्तर पर हर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वो आते हैं, एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो प्रदर्शनी आप लगाते हैं वो तमाम चीज़ें बच्चे खुद इंटरेक्ट करते हैं, जिलाधिकारी खुद विजिट करते हैं, आप लोग भी रहते हैं। वो मौका एक तरह से प्राइवेट विद्यालयों में नहीं मिल पाता है, मतलब सीधे ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं बच्चे। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पे सकारात्मक है। सरकारी तंत्र के IAS PCS, हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे, मैं भी सरकारी विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में, इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। हम लोगों ने देखा है कि मतलब IAS PCS अधिकारी के निकट जाने में, उनको देखने में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता था अपने अंदर। तो ये एक सकारात्मक पहल है। अगर बच्चे के बीच हम लोग जाते हैं, और वो भी बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालय में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक विशेष आर्थिक सामाजिक परिवेश से हैं। मैं ये बात पूरे दबाव से कहना चाहूँगा। निश्चित तौर पर हम लोग हर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पूरा सरकारी अमला, चाहे हमारे DM साहब हों, चाहे हमारे CDO साहब हों, चाहे अन्य विभागीय जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, मीडिया के सम्मानित बंधु हैं, सब लोग बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो अलग जगाने का काम किए हैं, इसमें सबका सांगोपांग योगदान है, और निश्चित तौर पर बेहतर आने वाले समय में हम बेहतर करेंगे।